और चलिए अब आपको सीधी तस्वीर दिखाएंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर जो कि अविनाश गहलोत के साथ में इस वक्त मौजूद है, बातचीत उनसे कर रहे हैं। ओवर टू यू योगेश जी। देखिए, सबसे युवा कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत हमारे साथ हैं और मंत्री बनने के बाद उनका कार्यालय चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि जिस विचारधारा से वो जुड़े हुए हैं उस विचारधारा के महापुरुषों की तस्वीर उन्होंने अपने कार्यालय में लगाई है। और जो संघ के जिन्होंने स्थापना की थी, केशवराम बलीराम हेडगेवार की तस्वीर उन्होंने लगाई और संघ के सरसंघ चालक रह चुके गुरु गोलवलकर की तस्वीर भी उन्होंने लगाई। और हम अविनाश जी से पूछेंगे, अविनाश जी, ऐसा पहली बार है कि एक मंत्री, बीजेपी की सरकारें और भी रही है, लेकिन एक मंत्री जो बीजेपी सरकार का मंत्री है उसने संघ के उन महापुरुषों की तस्वीर लगाई है जो प्रातः स्मरणीय कहे जाते हैं संघ के तमाम स्वयंसेवकों के लिए। देखिए, मैं आज जिस पद पर हूं, मैं सब कुछ उसी संगठन के कारण हूं जिनके आदर्शों को लेकर हमने बचपन से लेकर आज 40 वर्ष हमने जो हमारी जीवन यात्रा पूरी की, उसमें हमारा संगठन का, संघ का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मैं उनके कारण ही, उनकी विचारधारा के कारण। कल चूंकि 1 तारीख थी और हमारा मुहूर्त निकला था कि हम चैम्बर के अंदर जाएंगे, चैम्बर सीट पर बैठेंगे और पदभार ग्रहण भी करेंगे। मैंने जब बाद में पता किया, एक बेवजह का कांग्रेस के पास में दूसरा कोई मुद्दा नहीं राजस्थान में, तो बेवजह उनको इश्यू बना दिया। अगर वैसे उनका ये जो हरकत थी, मैं समझता हूँ बहुत निंदनीय है और उनके पास दूसरा काम नहीं है। और वैसे बेसिकली वो संघ के खिलाफ हमेशा से रहता है, हिंदुत्व के खिलाफ हमेशा रहता है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं थी उनके लिए। ये पूर्व माननीय मंत्री उदयलाल आंजना जी का ऑफिस था। उसमें जब मैंने बाद में पता किया तब उसमें सोनिया गांधी जी की तस्वीर लगी हुई थी, उसमें अशोक गहलोत जी की तस्वीर लगी हुई थी, उसमें इंदिरा गांधी जी की, ऐसे कुछ उनके जो कांग्रेस के नेता थे उनकी लगी हुई थी। अगर तस्वीर का इश्यू होता तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी पहले प्रधानमंत्री, उनकी भी लगाते, सरदार पटेल साहब की भी लगाते, इवन अब्दुल कलाम आज़ाद साहब की तस्वीर नहीं थी और BR अम्बेडकर साहब की भी तस्वीर वहाँ नहीं थी। चूंकि कल पहला दिन था, ऑफिस सेटअप होने में 1-2 दिन लगेंगे, कुछ फ्रेम छुटी हुई थी वहाँ, इसलिए उनको रिप्लेस करके उनके स्थान पर नहीं लगा रहे। महात्मा गांधी जी भी हम लगा रहे हैं, सरदार पटेल साहब की लगा रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी की लगा रहे हैं और दूसरे जितने भी हमारे महापुरुष उनकी भी हम लगा रहे हैं। इवन मैं जिस समाज से आता हूँ, ओबीसी समाज से, उनके बहुत बड़े समाज सुधारक ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले की भी तस्वीर वहाँ नहीं थी, लेकिन मैं लगा रहा हूँ वो। तो अब आपको मुझे लगता है कि नवाचार देखने को मिलेगा, क्योंकि वो बहुत बड़े समाज सुधारक कह सकते हैं, समाज को दिशा देने वाले नई जो पीढ़ियाँ हैं उनके लिए मार्गदर्शक रूप में रहे। इसी को मुद्दा कि अविनाश गहलोत सरकार के मंत्री है लेकिन अपनी विचारधारा को प्रदर्शित कर रहे हैं, थोपना चाह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस ने जिस तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाकर जो राजस्थान का बेड़ा गर्क किया है, उसको हम लोग खत्म करना चाहते हैं। हम मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास और वसुधैव कुटुंबकम को आगे रखकर काम करने का प्रयास करना चाहते हैं। कांग्रेस ने क्या किया, को आधार बनाकर जो बहुसंख्यक समाज है उसको नीचा दिखाने का काम किया है। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा दिया कि भगवान श्री राम है ही नहीं, वो काल्पनिक है। कैसे विश्वास करते हैं उन लोगों के ऊपर? हम ये चाहते हैं कि सारे जो जाति, धर्म, वर्ग से ऊपर उठकर हम सबको साथ लेकर चलें। यही हमारे मोदी जी का कहना है और यही हमारे भारतीय बनता रहेगा। मौजूदा सरसंघ चालक जो RSS के हैं, मोहन भागवत, क्या उनकी तस्वीर भी आप लगाएंगे? कोई संदेह नहीं है, हमारे आदर्श हैं वो, हम लगाई। मेरे घर पे अगर आप जाके देखेंगे, मेरे कार्यालय में अगर आप देखेंगे तो इन सब महापुरुषों की तस्वीर लगी हुई है। और ऐसा नहीं कि मैं विधायक बनाऊं इसलिए लगी है, मैं बचपन से इसी विचारधारा में पला बढ़ा हूं। ABP से लेकर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, संघ, ये सब मेरे खून के अंदर है और मैं जीऊंगा जब तक इसके लिए काम करूंगा। इसके जरिए आपने संदेश भी दिया है, अन्य मंत्रियों को भी संदेश दिया है, अपनी पार्टी के अंदर भी एक इस तरह के नवाचार से एक अलग तरह का एक मैसेज गया है। देखिए, सबका अपना अपना विवेक है, सब बुद्धिजीवी लोग हैं, वो कैसा सोचते हैं वो उनके ऊपर निर्भर करेगा। मैं तो मेरी बात कर सकता हूं, जो मुझे अच्छा लगा और मैंने जो करने का प्रयास किया है वो सबके सामने है, उसमें कोई छुपावा नहीं। अविनाश जी, कांग्रेस ने आज मुद्दा बनाया, कर्णपुर चुनाव है और कांग्रेस ये मुद्दा बना रही कि जिस तरह वहाँ के उम्मीदवार को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को, वो अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है। देखिए, कांग्रेस की परंपरा रही है लोकतंत्र का गला घोटने की। चुनी हुई सरकारों को 100 से ज़्यादा बार बर्खास्त करने का काम अगर इतिहास के अंदर किया किसी ने, कांग्रेस सरकार ने किया। अगर किसी विधायक को मंत्री बने, वैसे भी संविधान में लिखा हुआ कोई भी व्यक्ति जो है 6 महीने तक बिना जीते हुए पद पर रह सकता है, उसके बाद चुनाव जीत सकता है। तो अभी ये 6 महीने का जो टाइम पीरियड है उसमें संविधान में लिखा हुआ है,
कहाँ इसमें ये ऐसी बात आ गई थी? उनको लगता है कि कहीं ना कहीं हम हार की बौखलाहट से उनके पास में दूसरा विजन क्या बचा है, वो इसलिए ऐसा बात करेंगे। स्वाभाविक सी बात है, कांग्रेस की डीएनए में ऐसी बातें होती रहती है। क्या सोच अब मंत्री बनने के बाद आपकी रहने वाली है? प्राथमिकता तो आपने बताई है, चैनल को, हमारे चैनल को बताई है, लेकिन क्योंकि आप यूथ है, एक युवा वर्ग के बीच में आप निकल कर आए, एमएलए बने, मंत्री बने, तो यूथ के लिए, यूथ का बड़ा मुद्दा था पेपर लीक का, जिसको बीजेपी ने बढ़ चढ़ कर उठाया था, और बाद में आपको ध्यान है कि मुझे लगता है कि एक बड़ा कारण वो भी रहा कांग्रेस की पराजय में। देखिए, सबका संकल्प यही है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि विकसित भारत का सपना हमारे मन में है। हम चाहते हैं कि पहले विकसित राजस्थान बने, उसके लिए राजस्थान अपराध मुक्त हो, राजस्थान बेरोजगारी से मुक्त हो, राजस्थान ये कानून की जो दुर्दशा हुई थी कांग्रेस सरकार में वो वापस सुचारू हो, राम राज्य की स्थापना हो, सुशासन हो, अंतिम पायदान पर बैठे हम सब लोग, मैं समझता हूं हमारी प्राथमिकता वही रहेगी। हमारा किसी पद पर बने रहना भी सार्थक होगा जब तक अंतिम व्यक्ति को हम लोग सरकार की जन कल्याणकारी नीतियां हैं वो उन तक नहीं पहुंच जाए। वो जब तक वंचित रहेंगे तब तक कोई भी सरकार हो उसका सरकार में रहना तो ठीक है, लेकिन जो सिद्धांत है उसके साथ ठीक नहीं लगेगा। अविनाश जी अलग तरह का सोच लेकर मंत्रिमंडल में शामिल हुए और उसी अनुसार उसी सोच को आगे बढ़ाने का काम भी वो बतौर मंत्री करते रहेंगे। मकसद एक ही रहेगा कि किस तरह से राष्ट्रवाद के विचारों का पोषण हो और नई पीढ़ी भी उन विचारों को अंगीकार करती हुई नजर आए। कैमरा जर्नलिस्ट संजय के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।